तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यानी त्रिकोणमिति में जो होता है उसका प्रयोग चित्र से ही होता है। चित्र बन गया तो समझिए आपका सवाल हल हो गया। चित्र सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनुप्रयोग के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से यहाँ आपकी दृष्टि रहेगी। जहाँ से आप दृष्टि से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ उन्नयन कोण बनेगा। इसको कहते हैं उन्नयन कोण। और ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा। और इस रेखे को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तथा यहाँ से हम एक काल्पनिक रेखा भी खींच सकते हैं जिससे यहाँ पर अवनमन कोण बनने लगेगा। आप इसको काल्पनिक रेखा लिख सकते हैं। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस टॉपिक पर एक सवाल देखते हैं, यानी कि चित्र बनाकर समझते हैं। तो है जैसे धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले देखते हैं इसका चित्र कैसे बनेगा। तो पहले कहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। पहले हम मीनार बना लेते हैं। ये हमारा मीनार बन गया। आप चाहते हैं तो मीनार दूसरे भी डिजाइन बना सकते हैं। फिर उसके बाद है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। धरती के किसी बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, यहाँ पर मीनार का पाद बिंदु यानी कि पैर जहाँ पर रहेगा, तो 15 मीटर की दूरी पर आप इंची से भी खींच सकते हैं। इसकी लंबाई हो गई 15 मीटर। उसके बाद है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार का शिखर यहाँ पर है। यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ये उन्नयन कोण जहाँ आपकी नजर रहेगी वहां से बनती है। तो ये हो गया हमारा उन्नयन कोण 60। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको नाम दे देते हैं। ये हो गया BC। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है उन्नयन कोण बराबर 60 और क्षैतिज रेखा बराबर 15 मीटर की दूरी है। इसको BC भी लिख सकते हैं। BC बराबर 15 मीटर और ऊंचाई जिसे हमको ज्ञात करना है यानी कि हाइट बराबर वाट। तो चलिए सूत्र से लगाते हैं। tan थीटा, tan थीटा यानी कि लंब आधार होता है, जिसमें कि आधार दिया है, हमको लंब ज्ञात करना है। तो tan थीटा से लगाते हैं।
tan थीटा बराबर लंबवतीय आधार। तो इसमें थीटा यानी कोण की सामने एक भुजा लंब होती है तथा नीचे की भुजा आधार होती है। तो सामने भुजा ए बी तथा आधार बी सी। tan थीटा यानी थीटा का मान 60 अंश है। तो tan 60 अंश बराबर ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जिसे हम एच मान भी सकते हैं, और बी सी की लंबाई 15 मीटर। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 √3 बराबर एच बाई 15, और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 15 √3 बराबर एच। एच बराबर 15 √3, यही इसका आंसर होगा। यानी कि ऊंचाई हमारा आएगा 15 √3।